हर घर घर में जो है नोटिस दे दिए गए हैं, नोटिस दीवारों पे चस्पा भी कर दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि 15 दिनों के अंदर जो है आपको ये मकान, ये घर जो है खाली करना। किसी चीज की सुविधा नहीं है। वो मकान दे रहे हैं, उसमें एक पलंग नहीं डल सकता। कहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे हम? तोड़ने में बस तोड़ देंगे, मगर वहाँ घर नहीं मिला। बोला ये बद्दुआ जो है ना सबकी इतनी बुरी लगेगी कि बहुत बुरी लगेगी, ये सोच के बैठे। तो हमें वहाँ का हक भी, मालिकाना हक भी नहीं दे रहे, वही 5 साल के बाद में वो खाली करवा सकते हैं और उसमें पैसे भी देंगे और हम हमारा हक भी नहीं, हमारा घर भी ले रहे हैं, हमारा हक भी नहीं दे रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है? यहाँ पर हर एक बिरादरी है, वाल्मीकि है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब एक है और सब एक मुट्ठी हम। एक तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है तो दूसरी तरफ गरीबों के आशियाने की। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की 3 बस्तियों के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ये 3 बस्तियां जो हैं भैयाराम कैंप, DID कैंप, मस्जिद कैंप, जिन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए 15 दिनों की मोहलत दी गई है कि 15 दिनों के अंदर जो है यहाँ से घर खाली करने हैं। साथ ही इनके पुनर्वास की व्यवस्था भी कराई गई है, जो कि घेवरा में। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कि इस पूरे मामले को, जो घर खाली करने की बात है, वो किस तरीके से देखते हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं घर खाली करने की। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो उसके बाद यहाँ सभी को सूचना भी दे दी। हर घर घर में जो है नोटिस दे दिए गए हैं, नोटिस दीवारों पे चस्पा भी कर दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि 15 दिनों के अंदर जो है आपको ये मकान, ये घर जो है खाली करना। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर वो घेवरा क्यों नहीं जाना चाहते। क्या नाम है मैम आपका? बीना। वीना जी, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें जाने के लिए कोई मना नहीं है। हम ये चाहते हैं, जो कोर्ट ने फैसला पहले जो सुनाया था 10 किलो की दूरी में इनको दिया जाए। 5 किलो बोला था, हम तो ये कह रहे हैं हमें 10 किलो के अंदर ही दूरी में दे दिया जाए, जिससे हमारा रोजगार भी चलता रहे, काम भी करते रहे, हम बच्चे भी पल जाए, हमारे सब कुछ हो जाए, हमारी नौकरी चलता है। हमें कुछ नहीं है, हम जाने के लिए मना नहीं है। हमें 10 किलो के अंदर में दूरी में दिया जाए बस, इससे ज्यादा हम वहाँ नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी हैं, रोज ही इतनी दूर से कैसे आएगा? वहाँ सेफ्टी भी नहीं है, घर भी देखा, वहाँ कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये भी तो बात चल रही है कि प्रधानमंत्री है, सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर सुरक्षा कुछ नहीं है, इसलिए 15 दिनों के अंदर खाली। अब ऐसा कुछ नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो यहीं पैदा हुए, हमारी माँ भी यहीं पैदा हुई है, हमारे बाप भी चले गए। तो यही, हमें तो यही कहना चाहते, देखो हमें कोई जाने के लिए आपत्ति नहीं है, बस हमें इतनी दूरी में 10 किलो की दूरी में अंदर में दिया जाए, हम जाने के लिए तैयार है। पहले भी तो कोर्ट ने यही बात लिखी थी, क्या नाम सुनाया था कि ना 5 किलो की इनको दूरी में लिखा गया, तो वो कहाँ गया? फिर आप जाके देखो घेवरा गाँव, आप देखो जाके कैसा है वहाँ के पास। अरे अब क्या करोगे आप लोग भी, नाम पूछ के कुछ नहीं होगा अभी हमारा। क्या लग रहा है आपको? का पुनर्वास तो करा ही रहे हैं आपका घेवरा में, हमें वहीं तो नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वहाँ कोई चीज़ नहीं है। हमारे बच्चे रात बिरात आते हैं, 1-1, 1:30 बजे रात को मजदूरी करके, कहाँ से आएंगे? वहाँ कोई सुविधा है? आप हर कोई यहाँ पे सुविधा की बात कर रहा है, क्या क्या सुविधा नहीं है वहाँ? सड़क ऐसी सूनी है, अगर किसी ने भी हमारे बच्चों को मार के डाल दिया, हम कहाँ जाएंगे? और क्या, और क्या सुविधाएं नहीं है? किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। वो मकान दे रहे हैं, उसमें एक पलंग नहीं डल सकता। कहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे हम? आप भी बेटा रह रहे हो, अपने घरों में रह रहे हो, सुख से तो हो ना, 2 रोटी तो खा रहे हो। वहाँ क्या है? यहाँ पे बात चल रही कि राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बातें चल रही हैं, तो इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है? क्योंकि देश के मुखिया, हमारे देश के, वो क्या कर रहे? कुछ नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। पर अभी मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। करा होगा बाहर, जो कुछ करा होगा गांव में जाके, मतलब दिल्ली में कुछ नहीं करा हमारे लिए। ये तो हमें हटा ही रहे ना, हम इतने साल से यहाँ रह रहे। क्या करा हमारे लिए मोदी ने? कुछ नहीं किया। मोदी ने कहा था ना कि जहाँ झुक गई वहीं मकान। अब क्यों अपनी जबान से पलट रहा है? जवान है तेरे, तो आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, हमारे आगे पीछे रोने वाले। तू तो निर्वंशी है, न तेरे आस न तेरे औलाद, तेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। बोला ये बद्दुआ जो है ना सबकी इतनी बुरी लगेगी कि बहुत बुरी लगेगी, ये सोच के बैठे। आंटी आप आज को तो हमारे वो कर रहा ना। देखिए, जो लोगों का दर्द है, आप
इनसे बात करके ये दर्द जो छलक रहा है बातों में, इनकी आवाज़ में, इनकी आंखों में, आप देखो आंसू भी हैं। और कई सालों से लोग बता रहे हैं यहाँ 90 सालों से रह रहे हैं। और ये इनका कहना है कि ये ज़मीन जो सरकार की ज़मीन नहीं है, ये राजाओं, जयपुर के कोई राजा थे, उन्होंने हमें दान करी हुई है। दान की हुई ज़मीन है। ये जो आज को छीन रहे हैं हमारे से, बस यही है ना, हमारे पास प्रूफ नहीं है उनका। जब हमारे बाप दादा ही मर गए तो हमारे पास प्रूफ कहाँ से होगा। उन्होंने तो दान करी थी, तो आज काय के लिए छीनी जा रही है? ये आप लोग को लिए दान अरबों की दिख रही है। तो हम ये नहीं कह रहे हमें मत दो, हमें दो कहीं अच्छी जगह दे दो कि जो हमारे बच्चे कमा तो ले। माँ बेटा अगर रात को 8 बजे 9 बजे निकलेंगे तो वहाँ तो इतनी जंगल चारों तरफ है और इतनी जगह वो खराब है कि कुछ पूछो नहीं। अगर किसी के बच्चे को मार दिया, ये जिम्मेदार होंगे। आंसू आ गए आंटी आपके तो। हैं? हम किसकी माँ को वहाँ कहेंगे? में उसमें घर में नाम नहीं है, मगर तोड़ने में नाम दे रखे हैं। नोटिस सबको मिला है कि किसी को मिला है? सबको तोड़ने में नोटिस यहाँ सबको आए हैं। मिला है, मगर वो उसमें लिस्ट में नाम नहीं है घर का, बहुत लोगों के, मगर तोड़ने में नाम है। ये बात है। आपके पास है नोटिस आया हुआ है? हाँ। तो ये आप जो कह रहे हैं तोड़ने में नाम है, और लिस्ट में किसी को जैसे घर घेबरा में मिल रहा है तो उनका वहाँ पे नाम नहीं है। घेबरा में उनके घर नहीं मिला, उनको चाबी नहीं मिली। अच्छा। उनका तोड़ने में नाम है। मतलब उनका यहाँ घर ध्वस्तीकरण किया जाएगा पर उनको वहाँ घर दिया नहीं। हाँ, तोड़ने में बस तोड़ देंगे, मगर वहाँ घर नहीं मिला। अच्छा। हाँ, महेंद्र ने बताया, यहाँ जो महेंद्र है, जो बीजेपी का जो महेंद्र है, उसने बताया मेरा तोड़ने में नाम है और घर चाबी में नाम नहीं है मेरा। महेंद्र ने बताया यहाँ। तो मतलब अभी डर तो सता ही रहा होगा जाने तो डर तो सता रहे, जब कहाँ बच्चे लेके जाएंगे बताओ, कैसे नौकरी करेगा इंसान। और ये बताओ काम पे निकल रहा है, काम नौकरी पे निकल रहा, तो दिन में भी सेफ है कोई? आप भी काम करते हैं? मैं काम करती हूँ, मैं ये बगल में एयरफोर्स में करती हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं मतलब ये है सुपरवाइजर में। और जब यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे तो कैसे जाएंगे बताओ, कैसे करूँगी नौकरी? मेरी तो 3 दिन नाइट का भी होता है। बस फ्री है ना? बस की फ्री में, बस से फ्री होने से बस फ्री नहीं चाहिए, सेफ्टी भी तो चाहिए ना। क्या सेफ है वहाँ पे रास्ते में, ये बताओ। यहाँ देख लो कैसे बच्चे रात को भी घूमते रहते, कुछ नहीं है यहाँ पे। बच्चे कौन सी क्लास में आप? मैं 6th में। 6th में। आपको पता है यहाँ पे 15 दिनों में आप घर खाली करने की बात कर रहे हैं, तो नई जगह जाना चाहेंगे? यहाँ से स्कूल, वहाँ से यहाँ पे इतना दूर पड़ेगा स्कूल, कैसे आएंगे हम यहाँ पे? नहीं। तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? कि हमें कहीं आस-पास में दो जहाँ से हम घर स्कूल सब आ सके। तो अभी क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ से मस्जिद कैंप खाली करके जाने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं खाली करके जाएंगे। सरकार ने जब कहा है, कोर्ट का नोटिस आ गया है। नोटिस आ गया तो हम लड़ेंगे ना अभी। सरकार क्या, सरकार भी इनकी, कोर्ट भी इनका है, सब कुछ तो इनका है। तो हमें क्या मिल रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कोई बात होती है? क्या सुरक्षा? अभी तक हमने कुछ इनको बता, कोई भी एक पॉइंट बता दे कि हमने इनको कुछ करा हो, कुछ कोई भी वो करा हो, कोई भी बता दे, एक पॉइंट भी बता दे कि आज तक हमने इनको कोई मतलब सुरक्षा का कुछ हमने करा हो किसी ने भी। यहाँ के रहने वाला लोग क्यों करेंगे कुछ भी? उनको यहाँ रहना है या कुछ करेंगे? क्यों करेंगे कुछ? मस्जिद कैंप में कितने सालों से रह रहे हैं? 70-80 साल हो गए। 70-80। तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी ये। अच्छा। मालिकाना हक के यहाँ के कागज वगैरह सब लोग हैं, आप सब चीजें हैं आपके पास? पुराने सारे प्रूफ है हमारे पास। तो अभी जब सर्दियों में भी आई थिंक नोटिस आया था यहाँ पर हाई कोर्ट से, हाँ जी, तो तब से लेकर अभी तक क्या प्रक्रिया चली? और फिर वही कोर्ट में केस चल रहा था। अभी तक हमारे हक में जज बोल रहे थे, पता नहीं क्या प्रेशर डाला, क्या करा उनको। हर कोई ये कह रहा है आपके हक में बात चल रही थी, फिर ऐसा चला, क्या पता ही नहीं। वो तो उनको ही पता होगा ना कि क्या करा क्या नहीं करा। वो तो उनसे जज साहब से पूछा जाए ऐसा क्या हुआ। ना तो हमारे हक में एक पॉइंट भी नहीं रखा उन्होंने, ना तो हमें मतलब जैसे दे भी रहे हैं तो हमें वहाँ का हक भी, मालिकाना हक भी नहीं दे रहे। वही 5 साल के बाद में वो खाली करवा सकते हैं और उसमें पैसे भी देंगे और हम हमारा हक भी नहीं, हमारा घर भी ले रहे हैं, हमारा हक भी नहीं दे रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है? वहाँ पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं वहाँ 30,000 भी ले रहे हैं, फिर भी हम 5 साल के बाद में हमारा है नहीं, वो कभी भी खाली करवा सकते हैं वो उसको। तो बता हमारा क्या फायदा हो रहा है? अगर आपको यहाँ से भेजा जाता है, शिफ्ट किया जाता है, तो कितना जिंदगी प्रभावित होने वाला है? सारी प्रभावित होने वाली। तीसरी पीढ़ी चल रही, बता रही हूँ मैं। हमारी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, काम हमारे यहीं पे है, सब कुछ हमारा यहीं पे है। तो ऐसा कैसे चले जाएंगे हम? आप भी लोग सोचो। तो 15 दिन बाद यहाँ पे तो फिर जबरन आपको हटाया जाएगा यहाँ से? जब का जब देखा जाएगा। 70-80 साल यहाँ हो गई बेटा, तो माँ जाएंगे तो माँ कौन सा हमारे बाप दादे का है? ना तो बुढ़ापा आ गया जवानी से,
तो क्या होगा? अच्छा देखिए, घर में जिस तरीके से बड़ा होता है ऐसे हम हमारे ही हैं बड़े अपने। नहीं, आप जैसे घर में परिवार में बड़े हैं तो आपके सभी लोग बात मानते होंगे। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी देखा जाए बड़े हैं, हम उनसे ऊपर हालांकि राष्ट्रपति, पर उनकी सुरक्षा की बात चल रही है, देश सुरक्षा की बात चल रही है, तो आपको इसलिए हटाया जा रहा है, ये बताया मेरी बात सुन बेटा, बताए ना, सुरक्षा कौन सी कमी कर रहे हैं हम, कौन सी गद्दारी कर रहे हैं, कौन सी कोई वो कर रहे हैं गलत काम, उस बात को बताया जाए ना कि ये काम की गलती करिए तुमने इसलिए हटा रहे हैं। हटाया जा रहा है कि आपने ये काम गलत करा है यहाँ पे आगे नहीं समझ में, तो ये तो बताने चाहिए ना कि ये काम तुमने गलत कर दिया है इसलिए तुम्हें यहाँ से साफ करा जा रहा है। अब यहाँ से इतने 60-70 साल हो गए, ये देख ले, ये आधार कार्ड तो अब बने हैं समझ लो, लेकिन फिर भी इतनी साल हो गई हमें कि टोकन हम पे, राशन कार्ड पुराने हम पे, क्या चीज नहीं है बेटा। हम जब से रह रहे जब से कुछ नहीं था, ना एयरफोर्स था ना कुछ था। मैं यहाँ पर मैप भी हमारे पास यहाँ कुछ नहीं था, जब पीएम हाउस भी नहीं था, जब एयरफोर्स भी नहीं था, कुछ नहीं था, जब से हम लोग रह रहे हैं। यानी कि आपका कहने का जो बाद में अस्तित्व में आए उन वो रहेंगे और जो पहले से हैं वो हटा दिया। हाँ, पता नहीं क्या कह रहे हैं लोग, हमको यहीं रहने दो, कहीं नहीं जाना हमको। पर कह रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं, वो सब मिली भगत है सबकी, यहीं रहने दो हम लोगों को। पहले बोले थे यहीं झुग्गी यहीं मकान, हमारे पास तो परवेज वर्मा की है, परवेज वर्मा गली गली घूम रहा था, यहीं झुग्गी यहीं मकान दूंगा, वो कहाँ गया परवेज वर्मा, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पता नहीं कहाँ चला गया, अब दरवाजे से बाहर नहीं निकल रहा। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। वो देश सुरक्षा हम मानते हैं कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, मगर आप ये लगा लो 47 से पहले की यही किया, अब से पहले यहाँ पे कुछ हुआ गलत जो ये आप कह रहे हैं इस बात को। यहाँ पे सब सीधे साधे आदमी रहते, कोई ऐसा वैसा गलत आदमी नहीं रहता यहाँ पे, और सब फैमिली वाले सब इज्जत से रहते हैं, सब मिलजुल कर। यहाँ पे हर एक बिरादरी है, वाल्मीकि है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब एक है और सब एक मुट्ठी हम, सबके एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 47 तक के तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, और आप लगा लो कम से कम 60-70 साल हो गए, अब इनको ये दिखाई दे रहा है कि अब ये गवर्नमेंट की तरफ से हम ये खतरे में हमारा एरिया जो है, तो अब खतरे में नजर आ रहा है, अब पहले खतरे में नजर नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के ये कि अगर हमें देना भी, अगर आपकी जगह ले भी रहे हो तो ले, मना नहीं है, मगर इसकी वजह तो है आप संविधान के हिसाब से चलोगे, कम से कम ये तो देख लो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, हमारा काम जॉब यहीं पे है, तो कम से कम संविधान के हिसाब से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में दे दीजिए आप। क्या कह रहे हैं भैया? परवेज भैया ने क्या बोला, जहाँ चुकी जहाँ मकान यहीं का यहीं रह गए, मगर जमीन इनकी सरकार की नहीं है, ये राजा महाराजा की जमीन है, ये गरीब लोग को दान, गरीब को दे के रहने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट की जमीन नहीं है ये, हमें 50 साल से रह रहे। विपिन कुमार नाम है मेरा, कोई कहता बादशाह खान, समझा मैडम। हाँ, घोड़ा काम करता हूँ मैं भी, जानवर का मैं। हाँ, हाँ, सबकी रोजी रोटी जानवर से चलता है, ये जानवर से, ये जानवर नहीं रहता कोई भूखा नहीं मर सकता है। सही बोल रहा मैं, लाखों की बात कर रहा हूँ मैं। भूखा नहीं मरेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? सबकी रोजी रोटी यहीं से है, घोड़ों से ही है, कुछ एयरफोर्स में, कुछ गार्ड की ड्यूटी करते हैं, कुछ और कहीं का बाहर काम करते हैं, बहुत सबके परिवार यहीं से पल रहे हैं, आस पास से ही पल रहे हैं, 10-15 किलोमीटर के एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ यहीं पास में ज्वाइन काम कर रहे हैं, हम भी करते हैं ड्यूटी, नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, अभी दिन में सोते हैं फिर जाते हैं रात में। ये तो पता होगा किस बेस पे यहाँ से हटा रहे हैं, नोटिस में क्या हाँ, नोटिस में सर ये कहा गया, दिल्ली हाई कोर्ट का जो नोटिस आया कि देश सुरक्षा से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है, और ऐसे में आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कौन सी दंगे फिजा दो, मैम, किसी चीज के लिए तो बड़ी नहीं है ना हमारे पास बोलने के लिए। अब हम क्या बोले, हमारे बड़ी नहीं है मैम बोलने के लिए, है ही नहीं, हम चुप हो गए बिल्कुल। इसी जो इन्होंने बोला है ना राष्ट्रीय सुरक्षा, तो इसके आगे हमारे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। एक काम करो, मैं पाकिस्तान भेज दो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, इंडिया में रह के करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, हमारा ये छोटा सा आंसर है मैम, ज्यादा बोलेंगे नहीं। ऐसी बात, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का चाहती है ना गवर्नमेंट अपने इंडिया को बचाने के लिए, तो जितनी भी कॉलोनियां है ना सबको ही देश से हटा दो, देश से बाहर फेंक दो, कोनों पे मत भेजो। जो ऐसे एरिया हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जहाँ पे जिंदगी नहीं है, बंदे भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, इससे देश से बाहर भेज दो, हमें वीजा करवा दो, पासपोर्ट बनवा दो, सारे बाहर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है मैम। आप लोगों ने सुना DID कैंप के लोगों को, भैया राम कैंप के लोगों को,
और मस्जिद कैंप के लोगों को जो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, जिनके इमोशंस यहाँ से जुड़े हुए हैं। अगर इनको विस्थापित किया जाएगा तो उनका रोजगार जाएगा, बच्चों की पढ़ाई जाएगी और इनका कहना है जीवन जो है खतरे में है। अगर हम ये इनका सिर्फ एक सवाल है, अगर इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो इनको कोई मालिकाना हक भी दिया जाए। पास में दिया जाए। साथ ही इनका ये भी मांग है कि 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में जो है इनको मकान या इनको मकान घर दिया जाए। जो सुरक्षा के नाम पर इन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर जो हमसे ज़मीन हड़पी जा रही है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको